हाय गाइस, वेलकम अगेन मोसिना क्लासेस। तो बेसिकली आज हम लोग अकाउंट के बेसिक एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ये आपका पार्ट 1 है। इस तरह मैं आपको 15 पार्ट कराऊंगा, यानी 50 पार्ट टोटल कराऊंगा एमसीक्यू के, जिनसे उम्मीद है आपके सारे एमसीक्यू फंस जाएंगे जो आपके पेपर्स में आएंगे एलटी ग्रेड में या फिर टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, वो है जनरल इज़ अ बुक ऑफ। जनरल जो है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो पहले बोल रहा है ये फर्स्ट एंट्री है। जी हाँ, फर्स्ट एंट्री सबसे पहले एंट्री कहाँ करते हैं? जनरल के अंदर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओरिजिनल एंट्री भी है, जी हाँ, फर्स्ट और ओरिजिनल दोनों हैं। डेट वाइज भी करते हैं, जी हाँ, डेट वाइज भी करते हैं। यानी ये तीनों ही आपके सही हैं। डेट्स वाइज आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ द एबव, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं इसको। व्हेन सब्सिडी बुक्स आर मेंटेन द एंट्री फॉर स्पेशल डिस्काउंट टू कस्टमर इज डन इन। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है? डिस्काउंट की बात कर रहा है, स्पेशल डिस्काउंट या डिस्काउंट जो भी कह लीजिए आप, टू कस्टमर। और सब्सिडरी बुक की बात कर रहा है, यानी सब्सिडरी बुक यानी क्या हो गया आपका? कैश हो गया, कैश बुक हो गई आपकी, सेल बुक हो गई, ठीक है, परचेज बुक हो गई। ये सारी बुक जो 8 बुक्स होती है, जनरल प्रॉपर हो गया, ये सारी हो गई आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे बेसिकली। तो डिस्काउंट आप में से कई लोग बोल देंगे सर ये कैश बुक में जा सकता है, बट बेटा कैश बुक के अंदर जो है सिर्फ हम डिस्काउंट का कॉलम बनाते हैं, पूरी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। स्पेशली ये जाएगा कहाँ पे? जनरल प्रॉपर में। जनरल प्रॉपर क्या होता है? जनरल प्रॉपर यानी जो आप सब्सिडरी बना रहे हो, जैसे बना रहे हो फॉर एग्जांपल कैश बुक बना रहे हो, परचेस बुक बना रहे हो, सेल्स बुक बना रहे हो, परचेस रिटर्न बना रहे हो, सेल्स रिटर्न बना रहे हो, इस तरह कुल 7 बुक आप बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो सारे एंट्रीज बच जाती हैं वो कहाँ ट्रीट होती हैं? जनरल प्रॉपर, या जनरल भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी बाकी बची हुई एंट्रीज। तो जो स्पेशल डिस्काउंट की एंट्री वो कहाँ जाएगी? जनरल प्रॉपर या जनरल में जाएगी, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप पेपर में आ चुके हैं, डेट्स बहुत ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ कॉलम इन जनरल, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम कितने जनरल्स में रहते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। तो नंबर ऑफ कॉलम जनरल में होते हैं 5, ये भी आपके एग्ज़ाम में आ चुका है टीजीटी का। और ये होते क्या क्या हैं? डेट होती है आपकी, देख लीजिए यहाँ पे। पर्टिकुलर होता है आपका दूसरा कॉलम, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ये 5 कॉलम होते हैं कहाँ पे? जनरल के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेजर इज़ अ बुक ऑफ, ठीक है। लेजर कौन सी बुक है? पहली बात कि लेजर क्या होती है? प्रिंसिपल बुक होती है, ठीक है। और जनरल क्या होती है? जनरल आपकी प्राइमरी बुक होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्रिंसिपल बुक होती है लेजर, और जनरल प्राइमरी बुक होती है, ओके। इसके बाद जनरल क्या होती है? ओरिजिनल एंट्री होती है, ओके, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी बुक होती है, ये भी डिस्कस कर, सबको डिस्कस कर चुके हैं। अब लेजर को हम लोग प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, साथ साथ में क्या कहते हैं? फाइनल एंट्री बुक भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद एंट्रीज क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। फिर आप पीएल ट्रेडिंग पे जाते हो, जो एंट्रीज ट्रांसफ़र होती है फाइनली जाके कहाँ पे जाती हैं? लेजर में जाती हैं। डेट्स वाइज को हम फाइनल एंट्री बुक भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है इसका, ठीक है। ये इस बार ही को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके टीजीटी में आया हुआ था। आगे चलते हैं, हम लोग बेसिकली एलटी ग्रेड तैयारी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ड्राइंग अकाउंट क्या है? ये क्वेश्चन आपका आ गया, ड्राइंग अकाउंट क्या है? नेचर ऑफ अकाउंट से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ओनर को कर रहा है, ठीक है। ओनर क्या है? ये आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। कैपिटल भी क्या है? पर्सनल अकाउंट है। जो जो अमाउंट ओनर को रिप्रेजेंट करेगा वो कहाँ जाएगा? पर्सनल में जाएगा, पर्सनल अकाउंट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन जनरल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन, तो किस बेसिस पे होता है? डेली बेसिस पे होता है, यानी क्रोनोलॉजिकल बेसिस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है इसका। 6 का ए हो जाएगा। 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन में ध्यान रखिए, बैलेंस ऑफ अ पीटी कैश बुक, तो बात किसी कर रही? कैश की कर रहा है क्वेश्चन आपका, ठीक है। और बैलेंस ऑफ कैश की बात कर रहा है, वो भले पीटी कैश बुक में करे या किसी में भी करे, उससे मतलब नहीं है। कैश क्या है आपका? रियल अकाउंट है, यानी एसेट है आपका, ठीक है। और कुछ बैलेंस बच गया तो वो भी क्या होगा? कैश का, वो भी आपका सीधी सी बात है एसेट होगा, बैलेंस शीट होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको जो हिंट दे दिया है बैलेंस का, दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन एसेट, यानी सी ऑप्शन इज़ राइट। 1 मिनट, हाँ ठीक है, सी ऑप्शन इज़ राइट। आगे चलते हैं हम लोग। इन जनरल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन ईयरली बेसिस, मंथली बेसिस, डेली बेसिस। मैंने बोला है पहले भी, जनरल हम डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। रोज़ नामाचा कहते भी हैं इसको, वो बना भी हिंदी में देखेंगे तो रोज़ वर्डी डेली से बना हुआ है। 8 का सी हो जाएगा। लेज़र क्या है? बता चुके हैं, लेज़र प्रिंसिपल बुक होती है, जनरल प्राइमरी बुक होती है।
साथ साथ में लेजर क्या होती है, फाइनल एंट्री बुक भी होती है, यानी ये दोनों ही सही है, 2 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोथ 2 एंड 3। प्राइमरी बुक जो होती है वो क्या होती है आपकी, जर्नल होती है, ना कि लेजर होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच इज़ एन अकाउंटिंग बुक इन विच, अच्छा लेजर इज़ एन अकाउंटिंग बुक इन विच, ठीक है। लेजर में क्या क्या हम कवर करते हैं, बेसिकली क्वेश्चन ये था, ठीक है। थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी। तो लेजर में पता है हमें रियल भी अकाउंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, पर्सनल भी यूज़ करते हैं, नॉमिनल भी यूज़ करते हैं, तीनों यूज़ करते हैं। तो लेजर के अंदर कौन कौन से अकाउंट आते हैं, तीनों अकाउंट आते हैं, यानी आंसर थर्ड हो गया आपका। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी तरह हम इसके पार्ट को आगे डिस्कस करते जाएंगे। 50 पार्ट अकाउंट के हम बनाने वाले हैं MCQ के, और हम उसके बाद थ्योरी पोर्शन भी आपका कवर कराएंगे। तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, और कोई सजेशन हो तो कमेंट में सजेशन दे दीजिए। बाय, टेक केयर।